स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 29 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि बायोलॉजी से जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रयास ये करिए आप कि 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। तो अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? बताना है आपको दोस्तों, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.4% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? बताइए कौन सा अम्ल ऐसा है जो हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पे पढ़ेंगे, लैक्टिक अम्ल ये तो उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl ये भी उत्पन्न होता है। ओके, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल ये हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपका अगला प्रश्न रहेगा, रेनिन का स्राव करने वाला अंग है। बताना है आपको रेनिन का स्राव करने वाला अंग कौन सा है मानव शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में समझेंगे अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। रेनिन गुर्दे द्वारा स्रावित होता है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे किडनी की, तो गुर्दा जिसको बोलते हैं, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है किडनी की संख्या, याद रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि किडनी के फंक्शनल यूनिट यानी कि किडनी के इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, याद रखेंगे कि किडनी की इकाई को क्या कहते हैं यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो नेफ्रॉन कहते हैं उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में देखेंगे। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? बताइए किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होते हैं। इसका फिक्स नहीं होता है, 35 से 40 के बीच में होता है। ओके, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा, जीवाश्म पाए जाते हैं। बताइए जीवाश्म कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो है अवसादी सेल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, लिनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी, किस पुस्तक में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। ओके, सिस्टेमा नेचुरी इनका प्रसिद्ध पुस्तक है, नेचुरे। ओके, ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में देखेंगे।
कैरोलस लिनियस 1735 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे द्वारा द्विनामकरण का विचारधारा प्रकाशित किया था। ओके, याद रखेंगे, इनका पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे और ये डेट भी याद रखेंगे। ओके, और द्विनामकरण का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को भी कहते हैं। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, बताइए कौन सा प्राणी मूक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिराफ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी यांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, क्या होता है बताइए, तो एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। ओके, डिटेल में देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को आनुवंशिकी यांत्रिकी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न का आंसर करिए, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं, बताइए किस लिए मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व वातावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, या तो विश्व पर्यावरण दिवस भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व जनसंख्या दिवस की बात किया जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, कभी मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 20 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए तीनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न रहेगा, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवमंडल कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए किसको प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एवं क्रिक को प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। ओके, किसकी खोज के लिए, तो डीएनए की खोज के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, वाटसन एवं क्रिक को 1953 में डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और एक पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि रेबीज का टीका की खोज लुईस पास्चर द्वारा किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, E बराबर MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने किया था, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। E बराबर MC स्क्वायर सूत्र यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, कभी दिया था, तो 1905 में दिया था। ओके, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, बताइए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ये काफी बार पूछा जाता है प्रश्न, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न रहेगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसके संबंधित है, किससे संबंध है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंध है, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, जिसमें बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है तथा गति एक पूर्ण भौतिक सीमा भी होती है, गति की एक पूर्ण भौतिक सीमा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है, तो क्वेश्चन बनता है ये, याद रखेंगे, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, बताइए जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है, बताइए किस राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केरल राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोडाफोन। ओके, डिटेल में देखेंगे। पहला एसएमएस वोडाफोन नेटवर्क पर 3 दिसंबर 1992 को नील पापवर्थ द्वारा भेजा गया था। ओके, एसएमएस की खोज की बात किया जाए तो फिनलैंड के मैटी मैकिनन ने किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, पीएनजी फाइल डैश होती है? बताइए पीएनजी फाइल कौन सी फाइल होती है, किस प्रकार की फाइल होती है? तो ये इमेजिंग फाइल होती है। ओके, इमेज रखने के लिए फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन था, अभी ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस लिए होता है? तो डाटा को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बताना है आपको आउटपुट डिवाइस, ये चारों में से, तीनों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ओके, ये एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस जो है इनपुट डिवाइस है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। ओके, बाकी ये वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर, ये जो है तो तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? बताना है आपको लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन प्रयोग में आता है? काफी बार पूछा जाता है यह प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एम्पियर से क्या मापा जाता है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,